खबर मिल रही है कि जो बांध है वो मरम्मत की कमी की वजह से, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से जो है टूटा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी यहाँ पर मरम्मत नहीं हो रही थी, कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था और ग्रामीणों ने विभाग को लेकर यहाँ पर नाराजगी जताई है। बांध टूटने से खेतों तक यहाँ पर पानी पहुंच रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर फसलों को होगा और किस तरीके से जो है फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ेगा। तो लगातार शिकायत के बावजूद यहाँ पर मरम्मत का काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने विभाग को लेकर जताई भारी नाराजगी। बांध टूटने से खेतों तक पहुंचा पानी। करीब 400 से 500 बीघा फसलों को हुआ बड़ा नुकसान। 16.62 मीटर ऊंचाई और 200 मीटर है लंबाई इस बांध की। और आपको बता दें ये बांध टूटने की वजह से जो पानी है वो फसलों तक पहुंच गया है और एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कई एकड़ जमीन जिस पर फसल उगाई हुई थी उसको एक बड़ा लॉस हुआ। सन 2007 में बना हुआ ये बांध, जिसके बाद उसकी बिल्कुल मरम्मत नहीं हुई। कितनी बार शिकायतें की गई, बावजूद इसके कोई मेंटेनेंस का काम यहाँ पर नहीं हो रहा था। देवपुरा के खोखी बांध से जुड़ा ये पूरा मामला आ रहा है निकल के सामने। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष, उनसे करेंगे बात। मनीष, डैम टूटने की खबर मिल रही है, कहा जा रहा है कि लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से ये देखने को मिला है। हालात कुछ ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पूरी सिचुएशन बताइएगा, क्या है? मैडम, जानकारी मिली थी ग्रामीणों द्वारा कि अपने देवपुरा पंचायत क्षेत्र में खोखी बांध बना हुआ है जो चंबल नदी के उप तहसील क्षेत्र में आता है। इस बांध की लंबाई करीब 16.62 मीटर की ऊंचाई है और 200 मीटर की इसकी लंबाई है। और लगातार ग्रामीण इस बात को उठा रहे हैं कि 2007 में जब बांध बना था उसके बाद बार बार इसकी शिकायत की गई थी कि इसका रिपेयरिंग करवाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बांध से लोगों के सिंचाई की व्यवस्था होती है जो फसलों के लिए काम आता है। लेकिन मुसीबत ये है कि जल संसाधन विभाग ने अपनी लापरवाही में इस बांध का मरम्मत कार्य करवाया ही नहीं काफी लंबे समय से। जी, और यहाँ पर ये जो टूटने की खबर निकलकर सामने आ रही है वो किस हद तक जो है ये डैम टूटा है और कितना बड़ा ये नुकसान है? मैडम, करीब ग्रामीणों का ये बताना है कि भाई 400 से 500 बीघा जमीन की फसलों के ऊपर इसका नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आर्थिक व्यवस्था किसानों की बिगड़ेगी, काश्तकारों के ऊपर दबाव आ गया है। वो दबाव में है कि अगर इस फसलों का नुकसान से इसका मुआवजा में मिले और बांध की वापस मरम्मत कराई जाए ताकि इस बांध से आगे भविष्य में भी सिंचाई व्यवस्था जारी रह सके। और कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस को लेकर कई बार पहले भी शिकायतें दी गई हैं। हाँ जी मैडम, लगातार इसकी शिकायतें जल संसाधन विभाग बेगू को दी गई हैं और विभाग के द्वारा बस इसको लापरवाही है कि इसको हाँ करेंगे लेकिन किया ही नहीं गया कार्य को, और उसका परिणाम आज है कि बांध का एक हिस्सा टूट गया और पानी सारा खेतों में चला गया। तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स पहले दी जा चुकी है मेंटेनेंस कराने के लिए और कहीं ना कहीं रखरखाव कराने के लिए, लेकिन बावजूद उसके ऑन पेपर यहाँ पर आश्वासन ही दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जा रही थी और रियल में यहाँ पर जो है काम नहीं किया जा रहा था और इसी वजह से यहाँ पर ये बांध टूटा है। अब क्या स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है उनकी तरफ से? अब ग्रामीणों का कहना है कि मैडम जो नुकसान था वो तो फसलों का हो ही गया है, लेकिन वापस से हमें एक तो मुआवजा मिले और दूसरी बात ये कि इस बांध की मरम्मत हो ताकि आगे भविष्य में कहीं ना कहीं जो राहत मिलनी थी काश्तकारों को सिंचाई के लिए वो मिल जाएगी। तो इस बात के लिए क्या कोई जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई भरोसा दिया जा रहा है, कोई आश्वासन दिया जा रहा है, या फिर अब किसानों को ही ये पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हायरार्की वाले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सोते रहे? मैडम, वर्तमान में भी क्या जो पुराने अधिकारी थे सबके ट्रांसफर हो गए यहाँ से और अब नए जो वर्तमान अधिकारी जिन्होंने कार्य संभाला है वो अभी तक इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि किसमें करना क्या है, क्योंकि जो शिकायतें थी पुराने दौर में चल रही थी और वर्तमान में जो नए अधिकारी आए वो कुछ दिन से ही अभी आए हुए हैं। अब उनकी जानकारी में जब ये मामला आएगा या ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि भाई इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या निर्णय सरकार करती है और क्या निर्णय अधिकारी करते हैं, या तो आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। मैं जैस प्रहलाद जाकर बोल रहा हूँ। हमारे खोखी डैम आज टूट गया है। सरकार से हमारा निवेदन है कि खोखी डैम को भी अच्छा बनाया जाए और हमारे 500 और 600 बीघा में नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए। नारायण लाल गुजर, निवासी बलकुंडी।
खोकी नदी का डैम टूटने से अति भारी नुकसान हुआ। हमारे फसलों को नदी बेवा के ले गई महाराणा प्रताप सागर का डैम में, और फसल देखो आप बिल्कुल नष्ट हो गई हमारी खेती। अब हम काम क्या करेंगे, लेने देने कैसे करेंगे, बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। और हम प्रशासन से ये जल्दबाज से कब से एनजीएम साहब को निवेदन कर रहे हैं कि साहब ये डैम लीकेज हो गया, ये करे गोरा, कम से कम इसमें 5 फीट की दरार चल रही है, इसको सही करवाओ या इसको तोड़ो। तो हमारी कोई सुनो ही नहीं कर रहे हैं। और आप डैम जो टूट गया, अगर ये दिन में जो अगर टूटता तो बहुत ही लोगों की जनहानि भी होती। और इस डैम के टूटने से हमारे गांव के, दोनों गांव के आसपास के 400-500 बीघा जमीन जो इसी डैम के ऊपर निर्भर थी, और जल स्रोत भी इसी से आए दिन चलते हैं। और हमने प्रशासन को भी बहुत बार अवगत कराया, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि डैम में क्रैक है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि इसको वापस मरम्मत के लिए जल्दी से करवाएं। करवावे नहीं, यहाँ को मुआवजा तो देना पड़ेगा। 5-5 लाख रुपया दो तो भी कोई पूर्ति नहीं हुई है, तो नुकसान हुआ। ठीक है।